जी अजीज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम। इल्मी गपशप में प्रोफेसर अज़रादी साहब की खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आप बच्चों को बताएंगे कि रसीद कैसे तहरीर की जाती है। रसीद अमूमन उर्दू के पेपर में 10 नंबर पे मुश्तमिल होती है। सबसे पहले ऊपर आपने बच्चों ये देखिए, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि लफ्ज़ रसीद लिख देना है, फिर आपने उन्वान लिखना है। आप कोशिश करें अगर उन्वान और रसीद बराए वसूली रकम बाबत मोटरसाइकिल, इसके नीचे अगर आप लकीरें खींच दें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। बाइसे तहरीर आके एन दरमियान में लिखा है, ये फारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है तहरीर लिखने की वजह। उसके बाद आप अपनी तहरीर शुरू करेंगे। याद रखें, जो आप अपनी तहरीर शुरू करेंगे उसमें आप सीधा सीधा रकम से बात शुरू करेंगे, यानी मुबलिग वाज़े तौर पर, हाँ वाज़े तौर पर 1.5 लाख। अब ये हमने देख लें कि इसको तहरीरी शक्ल में लिखा है ना, डिजिट नहीं दिया, अदद की सूरत में नहीं लिखा, और 1.5 लाख रुपए आगे फिर डिजिट दे दिया। देखिए सर, डिजिट दे दिया। निस्फ जिनके 75,000 रुपए होते हैं बाबत एक अदद मोटरसाइकिल। यहाँ आप ना तफसील दे देंगे मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल होंडा है, उसका नंबर क्या है, चेसी नंबर क्या है, रंग क्या है, और फिर जिस शख्स को आपने मोटरसाइकिल बेचा है और जिस शख्स से आपने पैसे लिए उसका जिक्र अज़ां के बाद आ जाएगा। देखिए, मुबलिग का जिक्र हमने कर दिया था, बाद में बाबत चीज़ के मुतालिक, जो चीज़ आपने बेची बाबत के बाद उसका जिक्र आ जाएगा। अज़ां जिस शख्स को चीज़ बेची और पैसे लिए उसका जिक्र आ जाएगा। और आखिर में आपने क्या लिख देना है कि जो हमने रसीद है वो बतौर सनद लिख दी है ताकि बावक्त ज़रूरत काम आए। आखिर पे देखते हैं बेटा, जरा देखिए, गवाह, अलबत, फिर गवाह। अब अलबत के नीचे उस शख्स के दस्तखत होंगे जिसने रसीद तहरीर की है, जिसने रकम वसूल की है, जिसने कोई शय बेची है, और उसके साथ 2 गवाह होंगे। और याद रखें, जो गवाह हैं ये हमेशा उसी इलाके के होंगे जिस इलाके का रसीद लिखने वाला होगा। सबसे अहम बात, उससे नीचे हम अपनी तारीख लिखेंगे। तारीख लिखने का एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। यानी तारीख लिखने का ये तरीका है कि डिजिट, खत्मे की अलामत, महीने का नाम, और बाद में आप जो साल है वो तहरीर कर देंगे। अब अजीज बच्चों, थोड़ी सी बात जरा देखिए, जैसे यहाँ लिखा ना एक अदद। अब जो चीज़ें हमारी आम सी हैं, जैसे कि कोई मकान वगैरह है, या कोई हमारा मोटरसाइकिल है, हमारा कंप्यूटर है, तो उसके साथ तो अदद आ जाएगा। लेकिन जैसा कि भैंस वगैरह हो तो उसके साथ, या गाय हो उसके साथ हम एक अदद नहीं बल्कि लिखेंगे 1 रास, 2 रास, 3 रास, अदद की जगह रास लिख दें। अगर बकरी है, भेड़ है, या इसी तरह का कोई और जानवर है जो छोटा है, तो उसके साथ शाख लिख देंगे। कुछ लोग शाख भी लिख देते हैं, शाख, शीन अलिफ खे, या शीन अलिफ ते शाख। इसी तरह अगर आप देखें, जैसे घोड़ा है, या इसी तरह का जो खच्चर वगैरह है, तो आपने देखो लगाम उनके साथ लगी होती, तो फिर कहते हैं 1, 2 लगाम। अब अदद नहीं आएगा 1, 2, 3। अगर एक घोड़ा है, 2 घोड़े हैं, 3 घोड़े हैं, तो अदद नहीं लिखना बल्कि लिखना है लगाम। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास ऊंट आ जाए, तो ऊंट पहनते नकेल, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि नकेल, 1 अदद नकेल, 2 अदद नकेल। तो ले जी, ये कुछ टेक्निकल बातें थी, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। अब ये रसीद है, देख लीजिए, ठीक है। ये गवाह है, अलबद है, गवाह है। और देखिए ना, जैसे कि नवीद अहमद वल्द कायम अली कौम सैयद साकन माल्टन लाहौर, ये शनाती कार्ड नंबर दे दिया, नीचे तारीख दे दी, गवाह शेर अली वल्द फलक कौम तेली साकन माल्टन लाहौर, बस। इसी तरह ये गवाह भी, ये उसी इलाके के होने चाहिए जिस इलाके का ये बंदा है, ठीक है। अपना ख्याल रखें। रसीद के हवाले से किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में मुलाकात जारी रहेगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।